स्ट्रेस एंड डायबिटीज। आइए आज हम डॉक्टर जगमीत सूरी से जानते हैं कि स्ट्रेस हमारे डायबिटीज को कैसे इम्पैक्ट करता है और ये आपकी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जूही आप, क्योंकि जो स्ट्रेस है ये बेसिकली हमारे शुगर स्पाइक्स को बहुत ज़्यादा हाई रेंज में ले जाता है और जिसके कारण हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मेरे शुगर जो है इतनी बढ़ गई और उसके कारण अंदर से फ्रस्ट्रेशन भी आती है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आती है ये आती है कि बॉडी एक सडन जो है वो फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाता है, जिसको हम सर्वाइवल मोड भी कहते हैं। सो इस फेज में जाके बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है और बॉडी एक रिलैक्सेशन मोड में नहीं आता और कॉन्स्टेंटली जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्पाइक देता रहता है। तो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, अगर कांस्टेंट आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो रेज्ड रहेगा तो उस कंडीशन में आपको हेडेक, इरिटेबिलिटी और उसके साथ आपको अनवांटेड फूड की जो क्रेविंग्स होती है, जहाँ पर स्पेसिफिकली आप चॉकलेट्स या शुगर की क्रेविंग के लिए भागते हैं, तो ये सब कंडीशंस जो हैं वो इस तरीके से एंड अप हो सकती है, क्योंकि बॉडी एक ऐसे मोड में है जिसको अंदर से लग रहा है कि मुझे कुछ और एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी के लिए जो है वो बॉडी भागती है, बट एक्चुअली वो एड्रीनल स्ट्रेस फेज है जिसको हमें सेटल करने की जरूरत है। तो हम कॉर्टिसोल लेवल को अपनी बॉडी में मेंटेन कैसे कर सकते हैं? देखिए, कॉर्टिसोल लेवल को बॉडी में मेंटेन करने के लिए बहुत ही इजी और हेल्दी स्टेप्स हैं जिनको हम अपनी रूटीन में जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो सिंपल स्टेप आता है वो आता है कि डेली हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर हम 10 to 15 मिनट्स के लिए डेली मेडिटेशन लेते हैं और डीप ब्रीदिंग प्रोसेस में जाते हैं तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हम एक सुकून कंडीशन में हैं या एक स्ट्रेस फ्री मोड में आ गए हैं। तो डेफिनेटली एड्रीनल स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारे को जो है वो शुगर स्पाइक्स आने भी कम हो जाते हैं। सो सेकेंड स्टेप जो आता है वो आता है कि मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं आप कोशिश करें कि आप इमीडिएटली जाके सनलाइट का एक्सपोजर लें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जब सनलाइट हमारी बॉडी पे एक्सपोजर देती है तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं उनको विटामिन डी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड दिस इज द बेस्ट टिप एंड इजीएस्ट टिप जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और थर्ड आता है कि आपको अपने शुगर और स्ट्रेस का एक जर्नल मेंटेन करना है। उस जर्नल में आप रेगुलर बेसिस पे लिखेंगे कि जिस समय आप स्ट्रेस में जा रहे हैं तो आपके शुगर लेवल कितने स्पाइक कर रहे हैं। उससे आप अपना सेल्फ एक शुगर का मॉनिटरिंग लेवल जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। सो ये इजी और हेल्दी 3 टिप हैं जिन्हें आप रूटीन में कर सकते हैं। ओके, तो अब मुझे पता चला कि गड़बड़ कहाँ हो रही थी। तो ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए गाइड माय डाइट के पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और आप हमें आगे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपनी हेल्थ के लिए सबसे पहले स्ट्रेस टिप कौन सी फॉलो कर रहे हैं।